जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम आपको पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स उपलब्ध कराएंगे और आज हम लेकर के आ गए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कारा अंतिम संस्कार का नाम क्या है। तो इसमें देखिएगा, अंतिम संस्कार का नाम आपको पता है अंत्योष्टि है। उसका क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार हैं। बचपन में कितने संस्कार हैं आपको? तो बचपन में आपके 6 संस्कार अर्थात 600 में। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार हैं। गृहस्थ में कितने संस्कार हैं? 1 संस्कार, जो विवाह संस्कार के नाम से हम जानते हैं। आप इसे टिक आउट कर लीजिएगा। उसका संस्कार कितने हैं टोटल? तो टोटल संस्कार 16 हैं। मरने के बाद कौन संस्कार, कितने संस्कार हैं? 1 संस्कार हैं आपको मरने के बाद। कौन संस्कार विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता? इसमें कन्यादान, वागदान, सिंदूरदान दिया हुआ है, जो इसमें गोदान हो जाएगा, जो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्राचीन काल की संस्कृति की पहचान कैसे होती थी? कर्मों से, संस्कारों से, धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो यानी हो जाएगा आपका संस्कारों से। सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो आपको पता है जन्म के पहले का संस्कार है। किस संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता था? तो आपको केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। शिक्षा संस्कार, शिक्षा का अंतिम संस्कार यानी कि आपको बताए थे दीक्षांत, तो दीक्षांत को हम लोग क्या कहेंगे? समावर्तन संस्कार। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना कौन संस्कार है? तो आपको पता है विवाह संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सप्तपदी क्रिया जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे, अगला चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद अब आ गए हम कर्मवीर कथा पे, और कर्मवीर कथा को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, कर्मवीर कथा जो दिया हुआ है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये आप याद रखेंगे, ये लाइन को हमेशा याद रखेंगे। ये लाइन बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको 4 है। विवाह विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसका मान बढ़ाया था कर्मवीर ने जब विश्वविद्यालय में? तो यानी कि अपने महाविद्यालय की मान प्रतिष्ठा बढ़ाए थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। भीखनटोला गांव देखने कौन आए थे? शिक्षक। उसका कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत पद प्राप्त किया था। लक्ष्मी किसको वर्ण करती है? परिश्रमी को। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर जो है वो भीखनटोला का रहने वाला था। भीखनटोला गांव किस राज्य में है? प्रांत मतलब होता है राज्य, तो ये हो जाएगा बिहार राज्य। कर्मवीर ने कौन सी परीक्षा में महत पद प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग। उसके बाद देखेंगे हितोपदेश, ये व्याघ्रपथिक कथा आप जानते हैं कि हितोपदेश से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? नारायण पंडित हैं, और हितोपदेश के मित्रलाभ खंड से लिया गया है। इसमें देखिएगा, कह रहा है दरिद्रान्धर कौन्तेयमाम नीरुजस्य किमौषधे, यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो आप जानते हैं इसमें यह पाठ ये व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। पथिक कथा, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? अभी बताए हैं हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश का रचनाकार कौन है? नारायण पंडित हैं। लोभी कौन था? तो लोभी आपको कौन था? पथिक था, जो बाघ के बातों में आ गया। दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र था, जो पथिक को मार के खा गया। हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हित के उपदेश को हम क्या कहते हैं? हितोपदेश कहते हैं। हो गया। उसके बाद कह रहा है यह पाठ हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया। पथिक कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में फंस गया। आलस कथा पे एक नज़र डालते हैं, आलस कथा के ऑब्जेक्टिव को। ये इतना ही ऑब्जेक्टिव सफिशिएंट है आपके लिए। तो देखिएगा, आलस कथा में हमारा है, आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुणों का। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में आपको आलसियों के दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? मैथिल कोकिल आपको विद्यापति हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? केस पकड़ करके। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था। बनावटी
आलसी बनकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग ग्रहण करते थे। स्थिति सौकर्य मूला ही कि न धावंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपको इसमें कहा, इसका मतलब ये होता है कि अपने सजातियों के सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ता है, मतलब उस सुख के पीछे कौन नहीं भागता है, समझ रहे हैं ना? तो देखिएगा इस बारे में। तो कहता है कि ये जो पाठ है ये आलस कथा से लिया गया। ये श्लोक को बहुत ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी? 4 थी। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये जानते हैं आप ना, पुरुष परीक्षा। वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। आलस साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, अर्थात कितने लोग बचे थे? तो 4 लोग। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध हैं। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो आपको पता है, मतलब दयावान लोगों के बिना जो आलसी लोग हैं इन लोगों की कारुणिक, इसमें ऑप्शन जो है ये गलत हो गया है। इस ऑप्शन को आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें जब पूछा गया है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है, तो इसमें हमको आलसियों की लिखना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन ये गलत है ना? तो इसे आप थोड़ा संभाल लीजिएगा। भीषण भूख लगने के बाद, भीषण भूख लगने के बाद कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो भीषण भूख लगता है मतलब कुछ भी हो जाए, तो कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, भीषण भूख लगने के बाद आपको दिया गया है कि भीषण भूख लगने के बाद कौन नहीं कुछ कर सकता है? तो विद्वान, मूर्ख, आलसी और निर्धन। तो इसमें हो जाएगा आपका आलसी। ओके, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले पाठ को भी देखेंगे। और देखिए बाबू, अगर आप ये पाठ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस पाठ के वीडियो को पहले जा कर के देखिए। इस पाठ के वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से आप इसे बना सकते हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।